ट्रक चला दिया है ट्रैक के ऊपर ही। ऐसे ऐसे महान पैसेंजर भाई सब ट्रैवल करते हैं ट्रेन में। ट्रेन नंबर 22,808 चेन्नई संतरागची एसी एक्सप्रेस, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई को वेस्ट बंगाल के संतरागची से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1655 किलोमीटर कवर करती है 26 घंटे 25 मिनट के समय। वो पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 63 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस एसी एक्सप्रेस में हम लोग चेन्नई से संतरागची ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज दिवांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो अभी देखो सुबह का बज रहा है 7:28 और अपनी एसी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लगाई जा रही है। और ये शंटिंग लोकोमोटिव देखो WDM3 है भाई साहब। एक टाइम था इसकी चगिंग मिलती थी तगड़ी, मदुरई वाले रूट पे जैसे जाते थे ना हम लोग, तब यही लोकोमोटिव लगा होता था रामेश्वरम वाले रूट पर भी। जिस एसी एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इसके सेकंड एसी में ये रहा अपना कोच A2। तो ये रहा अपना भाई सेकंड एसी का कोच A2। साफ सफाई मेंटेनेंस तो सही। बाकी आज की अपनी सीट है 46 अपर। अपने निर्धारित समय 8:10 पे अपना डिपार्चर हो चुका है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। एकदम ऑन टाइम निकल रही है अपनी एसी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल से। वही तो भाई साहब, सुबह सुबह चेन्नई में भी तगड़ी बारिश हो गई है। एकदम देख रहे हो प्लेटफॉर्म वगैरह ट्रैक्स वगैरह सब भीगे हुए हैं। अपनी एसी एक्सप्रेस निकल चुकी है चेन्नई सेंट्रल से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है, संडे एंड थर्सडे। सुबह 8:10 पे निकलती है चेन्नई सेंट्रल से और अगले दिन सुबह 10:35 पहुंचा देती है संतरागची रेलवे स्टेशन। हम लोग की ट्रेन निकल रही है वैसन ब्रिज रेलवे स्टेशन। यहाँ से क्या है कि अपनी लाइन विजयवाड़ा की अलग हो गई और बेंगलोर वाली लाइन जो है अलग चली जाती है यहाँ से अरकोनम होते हुए। तो अभी चेन्नई रेलवे स्टेशन से ही ब्रेकफास्ट लेकर हम चले थे। ये उपमा है, इस तरीके से आपको उपमा वगैरह मिल जाएगा। साथ में इसके 2-2, 3-3 चटनी दी हुई है। ये शायद सांभर है, 2 चटनी है और साथ में सांभर। तो उपमा जो लेके आए थे ना हम चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से, उसका टेस्ट तो भाई साहब एकदम बढ़िया था। बाकी उसमें काजू वगैरह भी डले हुए थे, तो काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम क्वालिटी का उपमा आपको मिल जाएगा चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे ही। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे वहाँ पर, पोंगल और इडली वड़ा, मेदू वड़ा, बहुत सारे ऑप्शंस, तो वहाँ से आप ले सकते हो। बाकी अभी जो है हमारी सीट हमने बताई थी आपको, आज थी अपर बर्थ बट एक्सचेंज कर ली एक भैया से, इनकी थी साइड लोअर। मेन बात यह है ना कि जैसे कि बताया भी भाई पिछली वीडियोस में भी आपको पता होगा कि बैक टू बैक जर्नी करनी ही पड़ रही है। अभी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कहीं ना हम रुक पा रहे हैं ना डॉक्टर को दिखा पा रहे हैं। तो जो भी थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह हैं उनकी सहारे ट्रैवल चल रहा है अभी। तो अब यहाँ से कोलकाता पहुँचेंगे, फिर वहाँ पर सोच रहे हैं कि कुछ घंटों का जो है गैप है तो वहाँ पर फिर डॉक्टर को दिखा दिया जाएगा। तो अभी एक्सचेंज कर ली है साइड लोअर पे, क्योंकि ऊपर वाली बर्थ जो थी ना वहाँ पे एकदम एसी का वेंट, वहीं पर एसी की पूरी हवा आ रही थी और ठंड भी लग रही थी काफ़ी, इस वजह से इधर वाली सीट ले ली है। तो थोड़ा सा ठीक है, इसमें कर्टेन वर्टेन ये डाल दिया है। साइड लोअर जो सीट रहती है ना इसमें ये कर्टेन वर्टेन डाल दिया है, तो यहाँ पर एसी की कूलिंग तो कम आ ही रही है। और बाकी अभी दवाई खा के सो गए थे, अभी जस्ट उठे हैं। अभी अपनी ट्रेन ने पार किया है निल्लोर रेलवे स्टेशन
इसकी हॉल्ट बहुत है, इस मतलब है तो एसी एक्सप्रेस, जबकि फास्टेस्ट ट्रेन है ये, मतलब कोरमंडल वगैरह चलती है, एक चेन्नई हावड़ा मेल चलती है, दोनों हमने कवर कर रखी हैं और उन दोनों से कम समय लेती है, लेकिन फिर भी इसके स्टॉप्स जो है उनसे ज़्यादा, मतलब यहाँ से अभी चेन्नई से हम लोग निकले हैं और विजयवाड़ा तक लगभग 4 स्टॉप बीच में ही पड़ जाते हैं इसके, जबकि कई ट्रेन ऐसी हैं सुपरफास्ट जो चेन्नई से निकलती हैं डायरेक्ट विजयवाड़ा रुकती हैं। गाड़ी संख्या 298 संत्रागति के सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गई है। दयచేసి వినండి, ट्रेन नंबर 292 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ओंगोल रेलवे स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, लगभग 80 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। बात करें ओंगोल की तो ये अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अपनी एसी एक्सप्रेस को दिया हुआ है मात्र 2 मिनट का हॉल्ट, लेकिन 5 मिनट बिफोर है तो लगभग 7 मिनट अपनी ट्रेन अभी यहाँ पर रुकने वाली है। ओंगोल रेलवे स्टेशन यहाँ है हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। यहाँ पर आपको कुछ स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें आप ले सकते हो। बाकी अभी क्या है कि इस स्टेशन पर हम देख रहे हैं कि पूरा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये देखो नई टाइल्स अभी इधर लगाई गई है, आगे भी काम चल रहा है, नई टाइल्स आगे साइड भी लगाई जा रही है। अभी आगे की साइड भी पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है ओंगोल रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड। होपफुली ख़राब तबीयत के साथ ये जो जर्नी है ना ये लास्ट हो, क्योंकि यार ऐसी कंडीशन में इतनी ख़राब तबीयत में ट्रैवल करना इजी नहीं हो पा रहा है। एक तो एसी कोचेज़ में सर्दी अलग लग रही है, इसी वजह से सीट भी एक्सचेंज करी है। को वही कि ऐसे पैसेंजर मिल जाते हैं कई बार जो एक्सचेंज कर लेते हैं, नहीं तो नॉर्मली लोग तो मना ही कर देते हैं। तो तभी हो पा रही है जर्नी ठीक ठाक तरीके से अभी ट्रेन में, नहीं तो ऊपर वाली सीट पे तो अलंका ही लग जाती है हमारी। और अभी भी थोड़ी सर्दी लग रही है तो बाहर आए हुए हैं। वैसे थोड़े टाइम पहले मुंबई साइड थी, उधर पे तो भाई साहब बढ़िया बरसात वगैरह हो रही थी, लेकिन इस साइड अभी चेन्नई साइड भी थी, सुबह बारिश हुई पड़ी थी। तो इससे भी थोड़ा आगे आ गए ना, तो इधर तो मस्त पूरी धूप निकली हुई है, खुला आसमान एकदम खिली हुई धूप है, तो यहाँ बहुत सही लग रहा है। अभी गेट पे गरम गरम हवा लग रही है ना। अब देखो अभी थोड़े दिन पहले तक यही गर्म हवा बेकार लग रही थी, और अभी तबीयत ख़राब होने की वजह से ठंडा मौसम बेकार लग रहा है, गर्म हवा अच्छी लग रही है। यही तो है भाई टाइम का खेल, समय का खेल। अभी देखो यहाँ पर चल रहा है ट्रैक का काम, ट्रक चला दिया है ट्रैक के ऊपर ही, नीचे कुछ जुगाड़ उगाड़ करके। ऐसे ऐसे महान पैसेंजर भाई सब ट्रैवल करते हैं ट्रेन में। देखो अभी अपने बर्तन वर्तन धोए, उसके बाद पूरा इसी में डाल दिया, पूरा ये ब्लॉक हो गया है। अब OBHS स्टाफ आएगा, हाथ डालेगा इसमें, साफ़ सफाई करेगा, और जब तक और पैसेंजर्स होंगे परेशान। अब यही पानी और भर जाएगा, फैलेगा नीचे और अंदर जाएगा पूरा, सीटों के आसपास लगेज गंदा होगा। लेकिन लोगों को वही समझ ही नहीं आता कि इस पानी को आप बाहर फेंक दो तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन नहीं, इसी में डालना है। वैसे कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं विजयवाड़ा जंक्शन, और विजयवाड़ा जंक्शन से पहले पड़ता है हमारा भाई साहब फेवरेट रेलवे ब्रिज, जो कि कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है भाई साहब। वो ब्रिज हमको बड़ा ज़बरदस्त लगता है। 2-3 लाइन आएंगी, 2-3 लाइन गुजरती हैं, कई बार आपको वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी क्रॉसिंग भी देखने को मिल जाएगी, और साथ ही में कई बार ब्रिज पे ही ट्रेन रोक दी जाती है। चलो अभी पहुँचने वाले हैं कृष्णा रिवर पे बने हुए ब्रिज को। वैसे ज़्यादातर हम जब भी इस रूट पर ट्रैवल करते हैं तब भी आपको दिखाते ही है। ये लो भाई साहब JCB वाली मालगाड़ी भी मिल गई हम लोगों को। अभी बस कृष्णा रिवर पे हम लोग पहुंचने वाले हैं उससे पहले ही।
एक एक कोच पे लगभग 3-3 जेसीबी रखी हुई हैं, ये ट्रांसपोर्ट हो रही है। रेलवे भाई कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, बताओ, जेसीबी को ही ट्रांसपोर्ट कर दिया। ऐसी मालगाड़ियाँ आपको कई बार इस रूट में देखने को मिलेंगी, पहले भी एक आध बार हम दिखा चुके हैं। वैसे अभी तक अपनी एसी एक्सप्रेस लगभग आधा घंटे बिफोर चल रही थी, लेकिन यहाँ पर विजयवाड़ा जंक्शन से पहले ब्रिज पे हम बोल रहे थे कई बार रोक देते हैं, और देखो भाई मस्त अपन लोग ब्रिज पे रुके हुई है भाई। ट्रेन एकदम बीच ब्रिज पे ही रुक जाती है कई बार, आधी ट्रेन तो निकल गई है लगभग ब्रिज के उस पार, क्योंकि लोकोमोटिव बहुत आगे लगा, अपना कोच एकदम आखिरी की साइड में है, तो उधर पे सिग्नल नहीं होगा स्टेशन से जस्ट एंटर होने से जस्ट पहले, तो भाई रुकी ट्रेन वहाँ पर और आधी ट्रेन ब्रिज पे अटक। फाइनली लगभग 15 मिनट रुकने के बाद हम लोग डिपार्ट हो रहे हैं, और सामने ये देखो विशाखापट्टनम कोल्लम एक्सप्रेस क्रॉस हो रही है ब्रिज पे से। यहाँ पर रुके इतनी देर तो ये नज़ारा भी देखने को मिल गया भाई साहब, ये नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त लगता है हमको ब्रिज पर ट्रेन का क्रॉसिंग का। 'विशाखापट्टनम कोल्लम एक्सप्रेस तो काफ़ी अच्छी स्पीड से निकल गई। वैसे ट्रेन छोटी पड़ गई, इतना लंबा ब्रिज है ना कि पूरी ट्रेन एक बार में ब्रिज पे आ जाती है, और उसके बाद भी दोनों साइड जगह रह जाती है, समझ लो इतना लंबा ये ब्रिज है। चार 430 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 22 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग विजयवाड़ा जंक्शन, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है साउदर्न रेलवे, आता है एंड विजयवाड़ा रेलवे डिवीजन, और अपनी एसी एक्सप्रेस का 10 मिनट का हॉल्ट है। बाकी इस ट्रेन में वैसे आपको पेंट्री कार की फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन पेंट्री कार से हम सोच रहे थे कुछ हल्का खाने को चाहिए था, बिरयानी वगैरह पूछा बट अवेलेबल नहीं थी। मील वगैरह अवेलेबल है इस ट्रेन की पेंट्री में, 130 वाली बोल रहे थे, फिर हमने पूछा 80 वाली है, तो कह रहे हैं 80 वाली मिल जाएगी, तो 80 वाली भी आपको इसमें थाली मिल जाएगी, 130 वाली भी मिल जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है वेज में, और नॉन वेज के भी ऑप्शन है, नॉन वेज वाली भी थाली मिल जाएगी, लेकिन हमको खाना था हल्का। अभी ऑनलाइन जो है दाल चावल मंगाए हुए हैं, अब देखो रिसीव कर लेते हैं। खाना रिसीव करके रखे हैं अपने कोच में। वाटर फिलिंग का काम हो गया है कंप्लीट अपनी ट्रेन में। बाकी यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और भी खाने पीने के, जैसे कि ऑनियन समोसा, डोसा, मेदू वड़ा, इडली वगैरह हो गया, और फ्रूट्स में भी केले वगैरह, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। और आगे विजय डेयरी पार्लर वगैरह भी है, तो वहाँ पर भी आप खाना पीना ले सकते हो, मतलब पानी की बोतल और भी बहुत सारी चीज़ें डेयरी आइटम्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो भाई साहब ये थे साफ़ सफाई वाले, जो कि स्टेशन से ही बोर्ड हुए, अभी ट्रेन में अपनी साफ़ सफाई कर रहे थे, जो स्टेशन वाला स्टाफ होता है ना वो। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पे अभी अपनी ट्रेन के यहाँ पर वॉशरूम्स की भी साफ़ सफाई कर दी गई, और अब अपन लोग निकल गए हैं यहाँ से। 10 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन आराम से 15 मिनट तो अपनी ट्रेन यहाँ पर लगभग रुकती है। और फ्रूट्स देख लो, आपको हर जगह 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 ऐसे मिल जाएंगे। तो ये रहा अपना लंच, जो भी ऑनलाइन मंगाया हुआ था, चावल, साथ में ये दाल फ्राई है, और ये देखो कुछ ऐसा चिप्स टाइप का भेजा हुआ है।
चिप्सी समझ लो, ऐसा मसाले में एकदम पापड़ है। और ये है अपना मिक्स पिकल अचार। इतनी तगड़ी पैकिंग करी है भाई साहब हल्दीराम वालों ने कि इसको खोलते खोलते ऐसे ऐसे हुए दिखाते हैं भाई साहब। ये देखो, इसको खोलने के लिए तो पहले एक पिन लग गई हमको। पिन से जैसे तैसे ये दाल का कंटेनर खोला है, वो पूरा नहीं खुल पाया, ऐसे आधा अधूरा खोला है। और टिश्यू पेपर भी इन्होंने 2-3 दिए थे, अच्छी बात है। इन्हें पता था कि पैकिंग खोलते में हाथ पूरे गंदे होने वाले हैं, तो टिश्यू पेपर सही रहा, इन्होंने भेज दिया। वैसे ये जो दाल चावल है ना, ये हमने हल्दीराम से मंगाए हुए थे। वो पता नहीं भाई साहब हल्दीराम वालों का क्या हिसाब किताब है, कौन से नशे में ये लोग जो है काम करते हैं। अब ये पापड़ आपड़ भेजा है, देख लो कितना लाल है। ये जो पापड़ है इतना तीखा है ना, इतना तीखा, नहीं खा सकते इसको, इतना सा खाया। उसके बाद दाल चावल भाई इसलिए मंगाए गए थे कि चलो थोड़ा सा नॉर्मल सिंपल सा हो जाएगा, तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन दाल में देखो, ये देखो इतना तेल भर के, तेल भरा हुआ है, ऊपर से मिर्च मसाले अलग, और स्वाद के नाम पे कोई स्वाद नहीं, बर्बाद है। हमने पहली बार मंगाया था ट्रेन में हल्दीराम से खाना, अब ना मंगवाएंगे। डिनर करते हैं और अब कुछ ही देर में हम लोगों की ट्रेन पहुंच जाती है गोदावरी रिवर पे। गोदावरी रिवर हम लोग क्रॉस कर रहे होते हैं और भाई साहब अब हमको एडिटिंग के टाइम पता लगता है कि काफ़ी सारी ऐसी क्लिप्स हैं, बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो रिकॉर्ड हुई हैं, इनमें साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है। पता नहीं माइक को क्या हो गया, हमारे माइक हमको लग रहा हो गया है ख़राब एकदम। और सामने ये जो आप एक ट्रैक देख रहे हो, पुराना सा ट्रैक जा रहा है, ये है मीटर गेज वाली लाइन। मतलब पुराने ज़माने में जो मीटर गेज ट्रेन चलती थी ना, उनका ब्रिज अभी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। गोदावरी रिवर के ऊपर अभी भी ये बना हुआ है। खैर जंग वगैरह खा गया है, अभी तो कोई इस पर ट्रैक नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे मीटर गेज ट्रेन जो है इसी ट्रैक से होकर गुजरा करती थी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी जब भी आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो। तो ये कुछ आइकॉनिक टाइप का ब्रिज है, सोचा आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं वीडियो में। बाकी गोदावरी रिवर भाई साहब बहुत ज़्यादा बड़ी रिवर है, बहुत लंबा ब्रिज है। आपको कम से कम 5-7 मिनट लगते हैं इस रिवर को क्रॉस करने को ट्रेन से। और वो जो दूर आप देख रहे हो ना, वो दूसरी साइड से राजामुंड्री की साइड से जो ट्रेन्स आती हैं ना, उस वाले ब्रिज से आती हैं। काफ़ी दूर दूर हैं दोनों ब्रिज, लेकिन मीटर गेज वाला ब्रिज आपको एकदम पास में देखने को मिलेगा। गोदावरी रिवर क्रॉस करते हैं, कुछ ही देर पहुंच जाते हैं हम लोग राजमुंड्री रेलवे स्टेशन। और भाई साहब अभी भी जो भी क्लिप्स हैं यहाँ से पूरा विशाखापट्टनम तक किसी में भी साउंड नहीं है। अब क्या रिकॉर्ड हुआ यहाँ क्या नहीं हमको भी याद ही नहीं है। बाकी सामने आ चुकी थी तिरुमला एक्सप्रेस और बगल में आ गई थी अपने ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस, जो कि हैदराबाद से कोलकाता के लिए जा रही थी। लेकिन अपने बाद आई थी तो अपने बाद ही इसको सिग्नल मिलना था। हम लोग पहले पहुंच चुके थे राजमुंड्री, तो पहले हम लोगों का डिपार्चर हो गया राजमुंड्री रेलवे स्टेशन से। With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said?
I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. अब रात का हो चुका था 9:15 और हमने डिनर मंगाया हुआ था ट्रेन की पेंट्री से ही। तो यहाँ पर देखो बढ़िया प्लेट वगैरह में एकदम प्रीमियम ट्रेन में जैसे दिया जाता है उससे बेहतर तरीके से हमको लग रहा है कि यहाँ पर सर्व किया गया है। चावल थे, दाल थे, सोयाबीन आलू की सब्जी थी और साथ में रोटी भी सर्व की गई थी हम लोगों को। और सोयाबीन आलू तो हमारी फेवरेट है, मतलब सोयाबीन की सब्ज़ी मज़ा आ जाता है खा के। और रोटी वगैरह बढ़िया पैक थी, साथ में निलॉन्स का एक अचार भी दिया हुआ था। और खाना हमने टेस्ट किया था तो सही था, दाल का टेस्ट एकदम सादा सिंपल और अपनी सोयाबीन की सब्ज़ी भी बढ़िया थी। कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं हम लोग विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे क्योंकि ट्रेन हम लोगों की आउटर में रोक रोक के विशाखापट्टनम पर पहुंची थी। यहाँ पर होना था हम लोगों की ट्रेन का लोको रिवर्सल। ट्रेन जैसे ही पहुँचती है तो लोकोमोटिव ऑलरेडी रेडी होता है, बस ट्रेन के पहुँचते ही 5 मिनट के अंदर जो है हम लोगों के लोकोमोटिव की कपलिंग भी कर दी जाती है। वैसे बहुत सारी चीज़ें थी जो विशाखापट्टनम पे हमने रिकॉर्ड की थी, लेकिन क्या था क्या नहीं अभी कुछ नहीं पता क्योंकि पूरा जो साउंड है वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। बहुत सारी बातें हमने यहाँ के बारे में बताई थी, जो ट्रेन की कंडीशन चल रही थी, मतलब ट्रेन कितना डिले चल रही थी, वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ याद नहीं है। लेकिन याद है एक चीज़, सामने जो खड़ी हुई है ट्रेन, ये है बेंगलोर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, जिसमें लोग इतने ज़्यादा बुरे हाल में ट्रैवल कर रहे हैं कि लोग वॉशरूम में तक ट्रैवल कर रहे हैं बैठ के। समझ लो जनरल कोच में, स्लीपर कोच में क्या हाल थे भाई इस ट्रेन के। विशाखापट्टनम पे तो प्रायोरिटीज़ को समझ ही नहीं आई ट्रेन्स की। ये जो सामने डिपार्ट हो रही है ट्रेन, ये अपनी बेंगलोर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, जो कि मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसको पहले डिपार्चर दे दिया, जबकि अपनी सुपरफास्ट AC एक्सप्रेस है। समझी नहीं है क्या है। रात में जो है लगभग 1 घंटा 51 मिनट अब अपनी ट्रेन डिले हो चुकी थी। क्या करते कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि भाई ट्रेन तो हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हमने सोचा चलो जाते हैं अपने कोच में, आराम से सोते हैं। कुछ ही देर में पता लगता है भाई साहब अपने कोच में हो जाती है चोरी। 2nd AC में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आजकल कोई भरोसा नहीं है भाई किसी भी कोच में आप ट्रैवल कर रहे हो। 2nd AC 3rd AC स्लीपर, चोरी कहीं से भी हो सकती है। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो अपने सामान वगैरह का ध्यान रखो भाई। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बालेश्वर रेलवे स्टेशन। सुबह का देखो 9:29 हो रहा है और ट्रेन देख लो अपनी भाई साहब 2 घंटे 44 मिनट डिले चल रही है। सुबह 6:43 पे आना था और अभी आए हैं 9:29 पे। AC एक्सप्रेस की प्रायोरिटी अभी तक की जर्नी में तो समझ आ गई होगी भाई साहब। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है अपनी AC एक्सप्रेस का बालेश्वर रेलवे स्टेशन पे, और 2 मिनट के स्टॉप के बाद निकल गए अपन। पहुंच चुके हैं अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी AC एक्सप्रेस को 5 मिनट का हॉल्ट दिया है। बाकी ब्रेकफास्ट के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, बट सुबह इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट में सिर्फ ऑमलेट वगैरह ही मिल रहा था, वेज में कुछ भी नहीं था। और रिसेंटली भाई हमने अंडे वगैरह खाने छोड़ दिए हैं, हो गया है 3-4 महीने समथिंग होने आ गए, तो वो खाना नहीं था हमको, मतलब नॉन वेज एकदम टोटल छोड़ दिया, अंडे तक छोड़ दिए। पहले थोड़ा बहुत चिकन ट्राई किया है कभी, लेकिन एग वगैरह खाते थे वो छोड़ दिया एकदम। तो अभी क्या करते, कुछ नहीं मिल रहा था, अभी दवाई भी खानी है इस चक्कर में। ये बिस्किट लिया है पेंट्री से, लो भाई साहब सिग्नल हो गया इसका, खड़ा लिया भाई। इस ट्रेन ने परेशान कर लिया, एकदम परेशान कर लिया। 3 घंटा ऑलमोस्ट लेट हो ही गई है। अब 1 बजे हमारी कनेक्टिंग ट्रेन थी, हम जा रहे थे दोस्त के घर पे भाई, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना था। वहाँ पर बोल रखा था कि डॉक्टर वगैरह से को जो है देख लो बढ़िया सा, और जाके डॉक्टर को दिखाएंगे सीधा। और भाई जब कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाएगी इसके चक्कर में, ये संतरागाची छोड़ेगी। हावड़ा से थे हमारी कनेक्टिंग ट्रेन, उसका भी पैसा बर्बाद, उसका भी
तत्काल में हमने बताया था, तत्काल में टिकट किया हुआ है, वो पैसा भी बर्बाद जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। अब दोबारा कोई ऑप्शन देखना पड़ेगा निकलने के। तो अभी ये जो अपनी ट्रेन वगैरह लेट चल रही है और हमारी कनेक्टिंग ट्रेन है वो भी बिल्कुल छूटने वाली है, मतलब छूट ही जाएगी। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं रह गई क्योंकि अपनी ट्रेन ऑलमोस्ट 3 घंटा लेट हो ही गई है। तो इसी के लिए अभी कुछ देर पहले, लगभग आधा 1 घंटा पहले हमने कंप्लेंट डाली हुई थी रेल मदद के पोर्टल पे। भाई साहब इशू पूछना तो छोड़ो, एक बार किसी का कॉल भी नहीं आया और इन्होंने कंप्लेन कर दी क्लोज। अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 12 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन संतरागाछी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे इस ट्रेन की क्या प्रायोरिटी थी, क्या पंक्चुअलिटी थी, सब चीज़ें आपने देख ली इस वीडियो में। मतलब अब हम तो कुछ कहेंगे नहीं, सारी चीज़ें दिखाई चुके हैं हम आपको इस वीडियो के अंदर। भाई जो लोग भी कहते हैं, जो सवाल रहते हैं कई लोगों के कि हम लोग बुराई करते हैं, बेकार दिखाते हैं, तो देख लो भाई, पैसेंजर कई बार इंडियन रेलवेज़ के साथ इतना परेशान हो जाता है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए यार। कंप्लेन कर रहे हैं ना, कंप्लेन की सुनवाई हो रही, ना कुछ बिना कुछ बोले और बिना कॉल पे बात की, ना आपने इशू सुना ना कुछ सुना और कंप्लेन कर दी क्लोज। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है ना। अब जो तत्काल में टिकट किया हुआ था वो ट्रेन भी छूट गई, इसका भी तत्काल में टिकट करके आए थे कि ये टाइम से पहुंचा देगी, तो इसने भी लंका लगवा दी। तो ये चीज़ें तो ठीक नहीं है। कई बार पैसेंजर बहुत, अब मेन बात क्या है ना कि वैसे ये चीज़ें हो जाए ठीक है, अभी तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ ऑप्शंस नहीं है ना। अब कई बार पैसेंजर इतना परेशान हो जाता है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए यार। क्योंकि कल रात में जो हुआ, विशाखापट्टनम पे ट्रेन खड़ी रही, कल बहुत देर खड़ी रही, लगभग 11 साढ़े 11 बजे जो है ट्रेन चली है वहाँ से। इस वजह से वहाँ से जो लेट हुई है उसका लेट होती ही चली गई। एक्सप्रेस ट्रेन ओवरटेक मार के गई, लोकल ट्रेन ओवरटेक मार के गई। तो ये हाल चाल थे। बाकी आपको कैसी लगी ये जर्नी कमेंट्स ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी जाए आपसे मिस नहीं हो। यूज़र आईडी इंस्टाग्राम का ये है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी का ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।